ताखीर न करते हुए इसी खूबसूरत माहौल में एक खूबसूरत खिताब करने के लिए एक खूबसूरत शख्सियत को जो ज़ाहिर और बातिन के एतबार से खूबसूरत है, मैं आपकी खिदमत में नाजिम साहब से माजरत करते हुए उनकी अकतलफी ना हो तो उनकी इजाज़त से जो है वो पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह इसके बाद नाजिम साहब अपनी निज़ामत के जौहर दिखाएंगे, शब्बीर बरकाती साहब भी अपनी आवाज़ और तनन्नुम में पढ़ेंगे, फारूक भाई भी पढ़ेंगे, और वो दीवाना के चौचा मुकद्दसा का बड़ा नेक आदमी कहाँ है, सोराब है क्या, सोराब है नहीं, अच्छा आए हैं वो, बेचारा इतना सूफी आदमी रुकता भी मस्जिद में है, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो भी आएंगे, वो भी आपको सुनाएंगे, यानी महफिल चलती रहेगी। तो चूंकि हमको जाना है, हमारी मजबूरी है, इसलिए बयान पहले कर दिया गया, महफिल नात बाद में थोड़ी सी तरतीब आज बदल गई है, उलट तो नहीं गई है लेकिन बदल गई है, तो आपको बैठना इंशाअल्लाह ताला। अब मेरी गुजारिश है, चूंकि बहुत संजीदा खिताब आपको सुनना है, तो मोबाइल आप अपनी जेब में रख लें, रिकॉर्डिंग ना करें, रिकॉर्डिंग हो रही है, जब आपको लगेगी तो आप सुन लेंगे, और फोटो निकालना, मोबाइल निकाल करके रिकॉर्डिंग करना, और तू हट इधर बैठ उधर बैठ, ये सब नहीं, सब एकदम बिल्कुल संजीदा होकर संजीदा माहौल में एक फिक्री खिताब सुने, इसलिए कि हजरत की इंशाअल्लाह ताला निगाहें वक्त और हालात की नब्ज पर होती है। और मेरे जो भाई खड़े हुए हैं, बहुत देर से खड़े, मैं उनको देख रहा हूँ, अगर उनको मुमकिन हो, जरूरी नहीं है, हुक्म नहीं है, अगर मुमकिन हो बैठ जाएं ताकि पूरी महफिल खूबसूरत हो जाए, अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाएं, जगह हो तो बैठ जाएं। अब आइए हजरत को चार मिसरों से, दुआया मिसरों से मैं आवाज देता हूँ कि हजरत किबला कुर्सी पर तो जलवगर भी हैं, और हजरत को माइक देने से पहले दुआ के तौर पे चार मिसरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद माइक हजरत को देते हैं। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफक उफक पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी, आओ इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर से, लर्जा पर अंदाम है बातिल इसी शमशीर से, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, अपना नारा, अपना नारा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र मुहिब्ब किरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन और नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक ईमान अफरोज और पुरमग़ज़ खिताब आपने मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से समाअत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उनके इल्म, अमल, उम्र और इखलास में बरकतें अता फरमाए और वो इसी तरीक़े से मिल्लत इस्लामिया को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाते रहें और लोगों के सीनों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर व मुजल्ला करते रहें। मैं पहली बार यहाँ पर हाजिर आया हूँ तो मैं चाहूँगा कि इब्तिदा बिस्मिल्लाह शरीफ की कुछ फजीलतों से आपके सामने करूँ, ताकि आज यहाँ से जब आप जाएं तो आपकी कुछ आदतें बदली बदली सी हों और परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की रोशनी के अंदर परवरदिगार जल्ल जलालहू आपके घर में खैर व बरकत को नाजिल फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जो भी जायज़ काम आपने शुरू करना हो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह शरीफ से उसे शुरू करें। और जो कोई शख्स कोई भी जायज़ काम बिस्मिल्लाह के ज़रिए शुरू करता है, अल्लाह ताला उस काम को पूरा कर दिया करता है। आप रोज़ाना घर में खाना खाते हैं, बच्चों को घर में खाना खिलाते हैं, आप आज से ये आदत बना लें कि वहाँ ज़रा बच्चों को चुप करा दें, थोड़ी मेहरबानी होगी अगर इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो दे तो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोज़ाना आप खाना खाते हैं, दिन में कई मरतबा खाना खाते हैं, कई मरतबा पानी पीते हैं, कई मरतबा चाय पीते हैं, रात में कपड़े तब्दील करते हैं, सुबह कपड़े तब्दील करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर हर जायज़ काम की इब्तिदा में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो आप ज़रा सोचें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल भी होगा और परवरदिगार बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतों से माला माल भी फरमाएगा। यहाँ तक कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई शख्स सर में तेल लगाता है और तेल लगाते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ता तो फरमाया गया तेल लगाने के अंदर शैतान शामिल हो जाता है। और अगर कोई शख्स खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ न पढ़े तो उस खाने के अंदर शैतान भी शामिल हो जाता है। और एक बड़ी प्यारी हदीस में आपको सुनाता हूँ, आप भी गुनहगार, मैं भी गुनहगार, हम सब गुनाहों में डूबे हुए हैं। हुजूर सदरुल शरीअह अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस्लामी अखलाक व आदाब के अंदर एक हदीस मुबारका नक़ल फरमाई कि पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले और दस्तरखान पर से खाने के उठने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है।
आज माएँ अपने बच्चों को थैंक यू सिखाती हैं, शुक्रिया सिखाती हैं, आभार सिखाती हैं, ये सारी चीजें तो सिखाती हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सिखाती। जिस मगरिब का हम रोना रो रहे हैं, जिस मगरिबी दुनिया को हम कोसते जा रहे हैं, जहाँ की बेहयाइयों के हवाले से हम तस्करा करते हैं, जहाँ की बदकिरदारियों के हवाले से हम तस्करा करते हैं, जहाँ की जिल्लत आमेज तहजीब के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, वहाँ भी कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे और बंदियां मौजूद हैं जो अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करती नजर आती हैं। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं बैरून मुल्क से गालिबन कनाडा से मैं हिंदुस्तान आ रहा था। मेरे बाजू में मियाँ बीवी और एक बच्चे की सीट थी, वो बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर, चाइल्ड फूड मंगवाया गया, यानी औरत ने अपने बच्चे का खाना एयर होस्टेस से मंगवाया, और जैसे ही खाना आया तो माँ छोटे से बच्चे को खाना खिलाते वक्त एक लुकमा मुंह में रखती है तो कहती है बोलो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, माँ मुंह में लुकमा रखती है, दूसरा लुकमा रखती है तो बिस्मिल्लाह, तीसरा लुकमा रखती है तो बिस्मिल्लाह, और फिर खाना खाने के बाद बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाती है। मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उसके बाद उस औरत के शौहर से पूछा कि जरा ये तरीका आपने कहाँ से सीखा और आपके बच्चे को इस तरीके की तरबियत देने की वजह क्या है? खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह, खाने के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह, इतना काफी हो जाता, लेकिन हर लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया जा रहा है, वजह क्या है? तो शौहर के जवाब देने से पहले माँ ने जवाब दिया, हजरत क्या बताएं, जमाना ऐसा आने वाला है कि पेट भरकर खाने के बाद भी बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगा। मैं हर लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि बच्चा एक बार तो पूरा खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। ये वो माएँ हैं जो अपने बच्चों का इतना ख्याल करती हैं। आज माएँ खुद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ती, माएँ खुद बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, माएँ खुद अल्लाह का जिक्र नहीं करती, तो बच्चे कहाँ से अल्लाह का जिक्र करेंगे? आप जरा सोच और अंदाजा लगाओ। मुझसे पेशतर आपने सैयद अमीनुल कादरी साहब से समाअत फरमाया कि माँ बेवजू दूध नहीं पिलाती थी। आज की माएँ तो सीरियल देखती और बच्चों को दूध पिलाती हैं। आज की माएँ तो गाने गुनगुनाती और बच्चों को दूध पिलाती हैं। और आज की माएँ पेट के अंदर बच्चा परवरिश पा रहा होता है तो गजलें देखती हैं और गाने देखती हैं। तो डांसर पैदा नहीं होंगे तो क्या आपके नजात का जरिया पैदा होंगे? ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज पूरी दुनिया की सिचुएशन से आप नाआशना नहीं हैं। आप देख रहे हैं हालात तेजी से बदल रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके इलाके में पहली बार आया हूं, लेकिन जब जब हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब कहीं पहुंचते हैं तो जवानों का जम्मे गफीर होता है। उनको सुनने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए आज भी जवानों का ये अजीम मजमा है। उन्होंने भरपूर खिताब तो किया होगा, उसके बाद कोई किताब खिताब की जरूरत तो नहीं, लेकिन मैं भी कुछ बातें आपकी गोश गुजार करने की सआदत हासिल करना चाहूंगा। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जितने यहाँ पर नौजवान नजर आते हैं सब में इतनी ताकत है कि वो अपनी ताकत के बलबूते पर रात को 50 रकात पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। एक रात में अगर वो चाहें तो 50 नफिल नमाज, नफिल रकात 50 अदा कर सकते हैं, नफिल नमाज वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे नौजवान नमाज पढ़ते नजर नहीं आते। और हद तो ये है कि इन नौजवानों को कलेमा भी सही तौर पर याद नहीं, इन नौजवानों को सूरे फातिहा भी सही तौर पर याद नहीं, इन नौजवानों को वुजू का तरीका भी सही तौर पर याद नहीं, इन नौजवानों को नमाज के फराइज और वाजिबात भी मालूम नहीं है। एक अजीब सिचुएशन है। लेकिन हाँ, किसी के हाथ में मोबाइल दे दीजिए, वो सारे सिस्टम बता देगा, कौन सा बटन कैसे दबाया जाए, कौन सा ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए, क्या किया जाए, ये सारी चीजें हमारे बच्चों को मालूम है। आज आप जानते हैं, बड़ी माजरत के साथ हमारी कौम का तकरीबन हर नौजवान इल्ला माशाअल्लाह गुनाहों में डूब रहा है, गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ है। यूट्यूब ने, फेसबुक ने और इन सारी चीजों ने गुनाहों का आदी बना दिया है। कल तक सिचुएशन ये थी कि रात को सोने वाला मुसलमान
कुरान मुकद्दस की तिलावत करके सोता, नबी पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करके सोता। और आज का मुसलमान रात को सोने से पहले यूट्यूब पर एक पिक्चर देख करके सोता है, यूट्यूब पर गंदी पिक्चरें देखकर सोता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हो गया तुम्हें? किस तरफ जा रहे हो? कौन सा कदम बढ़ा रहे हो? किस जानिब कदम बढ़ा रहे हो? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बद किरदारियों का सैलाब पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में लिए हुए है और हमारी नौजवान नस्ल उसमें डूबती जा रही है। हमारा नौजवान बर्बाद हो रहा है। जाओ दूसरी कौमों के जवानों को देखो तो तुम्हें पता चलेगा। कोई कॉलेज पढ़ रहा है, कोई रात को स्टडी कर रहा है, कोई रात को मुताला कर रहा है, कोई रात को रिसर्च कर रहा है, कोई अपनी इल्मी मालूमात में इजाफा कर रहा है। और हमारी कौम का बच्चा रात को न जाने क्या क्या कर रहा है। किस किस चीज का रोना रोया जाए। मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को बदलो। आज तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही नहीं बुलाया गया। आओ, हंसो, खेलो, सुनो और चले जाओ और कहो बड़ा मजा आया था। नहीं नहीं, आज तुम्हें बदलना है अपने आप को। आज तुम्हें अहद करना है कि हम यहाँ से बदल करके जाएंगे। हम नबी के वफादार बन करके जाएंगे, ऐसे बन करके जाएंगे कि कयामत में मुस्तफा जाने रहमत देख करके खुश हो जाएं कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरा मानने वाला है, ये मेरा चाहने वाला है। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी भी कौम में इनकलाब जो आता है वो जवानों से आता है। किसी भी कौम में खराबियां पैदा होती है वो भी जवानों के जरिए, अच्छाइयां पैदा होती है तो वो भी जवानों के जरिए, माहौल में सुधार पैदा होता है तो वो भी जवानों के जरिए। आइए मैं आपको बताता हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बच्चे को देखो तो जवान हीरो की नकल करता है और बूढ़े को देखो तो जवान हीरो की तरफ बाल रखता नजर आता है। आप जरा सोचें, बच्चा बूढ़े की नकल नहीं करता और बूढ़ा बच्चे की नकल नहीं करता, जवान की नकल हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। पता चला जवान सोसाइटी में मुआसिर हुआ करता है, जवान का सोसाइटी में अहम रोल हुआ करता है, जवान की जिंदगी का बड़ा मकसद हुआ करता है। तारीख गवाह है, जब हमारी कौम के नौजवान साहिब किरदार थे तो पूरी दुनिया उनको सलाम करती नजर आती थी। और जब हमारी नौजवान नस्ल आवारा हो गई तो जमाना अपनी ठोकरों में लेता हुआ नजर आता है। मैंने मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी अलैहि रहमत व रिज़वा की बारगाह में हाजिरी दी बिलगराम शरीफ। वहां आस्थाने पर जब हाजिरी के लिए पहुंचा था बिलगराम शरीफ में, तो वहां एक आवेजा तख्ता जो है वो वहां पर लगा हुआ था। वहां पर जो है एक तोगरा लगा हुआ था, उस तोगरे पर लिखा हुआ था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक कौल। वो कौन सा कौल था? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक कौल था, किसी कौम को बर्बाद करना हो उस पर एटम बम बरसाने की जरूरत नहीं है। उस कौम के नौजवान को आवारा बना दो, वो कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी, वो कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने ऐसे नौजवानों को भी देखा है जो गुनाहों से डर करके जान दे देते हैं, जो अपने दामन को गुनाहों से आलूदा होने नहीं देते। कौन नहीं जानता सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दौरे पाक के अंदर एक नेक शख्स को एक औरत ने दावत गुनाह दी। वो लरस गया, वो कांप गया कि आज अगर मैं इससे गुनाह करूंगा तो मैं कुदरत की बारगाह में कैसे खड़ा रहूंगा। इस तसव्वुर से वो डरा और खौफ अल्लाह का उसके ऊपर इतना मुसल्लत हुआ, इतना तारी हुआ कि उसकी रूह परवास कर गई। रात को उसकी तदफीन हो गई। सुबह को फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला दी गई कि एक नौजवान खौफे खुदा से अपनी जान कुर्बान कर चुका। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स की कब्र पर पहुंचे। पहले
तो लोगों से कहा उसकी नमाज जनाजा के लिए मुझे क्यों याद नहीं किया गया। लोगों ने कहा कि हुजूर रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए आपको ज़हमत देना मुनासिब हमने नहीं समझा। अल्लाह अकबर। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस नौजवान की कब्र पर पहुंचे और कब्र पर पहुंचने के बाद उसको सलाम करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ऐ कब्र वाले जरा बता, मेरे रब ने फरमाया है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के खौफ से रुक गया, खड़ा रहा, डरा, उसे अल्लाह 2 जन्नतें अता फरमाता है। ऐ नौजवान बता, क्या तुझे मेरे करीम ने 2 जन्नतें अता फरमाई? कब्र से नौजवान आवाज देता है, अमीरुल मोमिनीन, रब का वादा हक है, मैं गुनाह से बचा तो मेरे करीम ने 2 जन्नतों की बशारत अता फरमा दी। जब किसी कौम का जवान गुनाहों से डरता है, जब किसी कौम का जवान गुनाहों से बचता है, वो कौम का मुकद्दर बन जाता है, वो कौम का सिपाही बन जाता है, वो कौम का रोल मॉडल बन जाता है, वो कौम का आइडियल बन जाता है। आज अल्लाह रहम करम फरमाए, ऐसे दोस्त भी नजर नहीं आते, ऐसे नौजवान भी नजर नहीं आते जो हाथ पकड़ के नौजवान को मस्जिद में लेकर के जाएं, ऐसे नौजवान भी नजर नहीं आते जो पिक्चरों को देखने वालों को रोके, ऐसे नौजवान भी नजर नहीं आते जो आवारा गर्दी करने से रोकते हुए दिखाई दें। अल्लाह अकबर। आज का नौजवान गुनाह करके रोता नहीं है, और अल्लाह वालों का आलम यह है कि वो नेकियां करके रोते थे कि कहीं ये नेकियां अल्लाह की बारगाह के अंदर रद्द न कर दी जाएं। आप जरा सोचो, खुद सैयदना फारूक आजम की हयात तैयबा को देखो। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लोग ईद मुबारक कहने के लिए पहुंचे लेकिन दरवाजा बंद है। अल्लाह अल्लाह, दरवाजे के अंदर से पानी बहता हुआ नजर आया। काफी देर के बाद जब फारूक आजम ने दरवाजा खोला, लोगों ने कहा हुजूर आज तो ईद का दिन है और आप गिरियोजारी फरमा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आज तो मुस्कुराने का दिन है। तो अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने जवाब में इरशाद फरमाया, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लिमन खल्फल वईद। ईद उसके लिए नहीं जिसने नए कपड़े पहने, ईद तो उसके लिए है जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह के इताब से डर गया। ऐ लोगों, हमें ये तो नहीं मालूम कि हमारे मौला ने हमारे रोजे और इबादत कबूल किया या नहीं। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पता नहीं मौला ने इबादत कबूल की या नहीं। आप अंदाजा लगाएं, वो नेकियां करके रोते थे। और कुछ ऐसे भी हैं जो गुनाह अगर सरजद हो भी चुका हो तो गुनाह याद करके रोते हैं। अल्लाह अल्लाह, आज के लोगों का आलम बड़ा अजीब सा बन चुका है। बूढ़े हो जाते हैं तो जवानी के गुनाह को याद करके अफसुर्दा होते हैं। वो जवानी की लाइफ क्या थी, क्या इंजॉय करते थे, क्या ताकत थी तो घूमते थे, क्या अय्याशियां करते थे, क्या मजे लूटते थे। ये बुढ़ापे के अंदर इंसान जवानी के किए हुए गुनाहों को याद करके अफसोस करता नजर आता है। लेकिन ए रसूल आज़म के दीवानों, आइए हम देखते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का एक कौल, एक वाकया समाअत फरमाएं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक किनारे पर एक नौजवान खड़ा है रास्ते के और रो रहा है। काफी देर तक वो रो रहा था, मैं उसको देखता ही रहा। मुझे महसूस हुआ कि शायद कोई चीज इसकी गुम गई है, या शायद किसी के इंतजार में वो है, या शायद कोई जो है इसका रिश्तेदार गुम गया है, इस वजह से वो परेशान है और इस वजह से वो रो रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बिस्यार इंतजार के बाद कि वो रो तो रहा है लेकिन कोई मिलने नहीं आया, कोई वजह समझ में नहीं आ रही, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उस नौजवान के पास गया और जाकर उस नौजवान से मैंने पूछा, क्या नौजवान तेरी कोई चीज गुम गई है जिस वजह से रो रहा है? उसने कहा नहीं, किसी का इंतजार था और कोई नहीं आया इसलिए रो रहा है। नौजवान कहता है नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, इस जगह पर इतनी देर से खड़े रह करके रोने की वजह क्या है? तो जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। वो नौजवान हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से अर्ज करता है,
हुजूर मैं क्या अर्ज करूं, यही वो जगह है जहां पर जिंदगी में एक बार मुझसे गुनाह सरजद हो गया था, यहाँ पर उसके गुनाह के निशान आज भी मौजूद होंगे और कयामत में ये जमीन मेरे गुनाह के खिलाफ गवाही देगी। मैं यहाँ खड़े रहकर इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे आंसुओं से उन गुनाहों के धब्बों को मिटा दूं, ताकि मौला कयामत के दिन मुझसे राजी हो जाए। आप अंदाजा लगाएं, वो गुनाह याद करके रोते थे, वो अल्लाह की नाफरमानी याद करके रोते थे। आज का मुसलमान गुनाह कर रहा है, गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर, कल तक लोग कुरान सुन करके रोते थे और नाते मुस्तफा सुन करके रोते थे, आज का मुसलमान गजलें सुनकर रोता है, गाने सुनकर रोता है, पिक्चर का इमोशनल सीन देख करके रोता है, सीरियल देख करके रोता है। क्या हो गया हमारी कौम को, कहां जा रही है हमारी कौम? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं सोचता हूं कि आखिर इतना बेखौफ मुसलमान क्यों हो गया, आखिर इस तरीके से मुसलमान के दिल से अल्लाह का डर कैसे निकल गया और ये गुनाहों के अंदर इतना डूबता क्यों चला गया? मैं जब गौर करता हूं तो एक ही चीज समझ में आती है, गौर से सुनिए। कौन सी चीज? वो चीज है कि इंसान ये भूल गया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे से उसकी जिंदगी का हिसाब लेगा। हम भूल गए, हमने सोचा हाथ हमारे हैं, आंख हमारी है, पैर हमारे हैं, जबान हमारी है, हम जो चाहे करें, हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह इसका मालिक है, अल्लाह इसका खालिक है और कयामत में वो हर एक का हिसाब लेगा। हाथ का हिसाब लेगा, जबान का हिसाब लेगा, आंखों का हिसाब लेगा, कानों का हिसाब लेगा, पैरों का हिसाब लेगा, हर एक का हिसाब मेरा मौला कल बरोज़े क़यामत लेगा। और याद रखें, आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम हमेशा ये दुआ कसरत से किया करते, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमाना। अल्लाहु अकबर। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आसान हिसाब किसे कहते हैं, जरा ये तो बता दीजिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अगर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कोई सवाल न पूछा और दफ्तर देखकर छोड़ दिया, ये आसान हिसाब है, और जहां किसी चीज पर रुक करके सवाल कर लिया, ये सख्त हिसाब होगा और इसका जवाब देने की कोई ताकत नहीं रखता। ऐ रसूल आजम के दीवानों, सरकार ये दुआ क्यों किया करते थे? उम्मत की तालीम के लिए, उम्मत के दर्स के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि हम आखिरत के जवाबदेही के तसव्वुर को भूल गए, बारगाहे समदियत में हाजिरी का ख्याल दिलो दिमाग से निकल गया। यही वजह है कि हम गुनाह कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं। कभी कोई इंसान ठंडी के अंदर ब्लैंकेट ओढ़कर अंदर पिक्चर देखता है, बच्चियां छुप कर पिक्चर देखती हैं, बच्चियां छुप कर राब्ते करती हैं, बच्चे छुप करके राब्ता कायम करते हैं। तुम इंसान से छुप सकते हो, कुदरत से कहां छुपोगे? मेरे रब की शान तो ये है, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, जो कुछ जमीन और आसमान के अंदर है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मौला के सामने सारी चीज आया है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जानते हैं इंसान गुनाह से कब डरता है और गुनाह करने से कब रुकता है, और गुनाह के तसव्वुर से उसके रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कौन सा तसव्वुर है जो इंसान को गुनाह से रोक देता है? वो एक ही तसव्वुर है, वो एक ही तरीका है। एक सहाबी जो काले रंग के थे, बारगाहे रसूल में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
क्या मैं अपने गुनाहों से तौबा करूं तो मेरा मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? सरकार ने फरमाया हाँ, अल्लाह तव्वाब है, वो गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को सुनने के बाद उन्होंने तौबा की, और तौबा करने के बाद जो हुजूर से सवाल पूछा, जरा सोचिए कि उनके सवाल का अंदाज क्या है और क्या सवाल कर रहे हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब गुनाह करता था तो मेरा मौला उसे देख लिया? सरकार ने फरमाया हाँ, गुनाह उससे पोशीदा नहीं है, इतना सुनना था कि कांप गए और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के डर से लरसने लगे, और इसी आलम के अंदर उनकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। ज़बान पर यह था, या अल्लाह तूने मुझे पाप करते देख लिया, अब तेरी बारगाह में मैं हाजिर कैसे होऊंगा? आप अंदाजा लगाएं, आज मुसलमान छुप छुप कर गुनाह करता है, खेतों में जाकर गुनाह करता है, घरों में जाकर के गुनाह करता है, बदकिरदारियां करता है, बुराइयों के दरवाजों पर दस्तक देता है। मैं पूछना चाहता हूं, किससे छुप कर रहे हो? इंसान से छुप कर रहे हो। कुदरत से कैसे छुप सकोगे? अल्लाह से कैसे छुप सकोगे? अल्लाह से कैसे बच सकोगे? ऐ रसूल आज़म के दीवानों, आज भी देर नहीं हुई है। जिंदगी पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को मिटाना हो तो उसकी रहमत के दरवाजे आज भी आवाज दे रहे हैं, बंदे तौबा कर ले। तू इधर तौबा करेगा, मैं तेरी खताओं को माफ कर दूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं जैसे यूपी की ठंडी मशहूर है, ऐसी यूपी की गर्मी भी मशहूर है, यूपी की बारिश भी मशहूर है। आप जानते हैं बारिश के मौके पर बारिश का मामला, ठंडी के मौके पर ठंडी का मामला, और गर्मी के मौके पर अल्लाह अकबर 45 के करीब करीब टेम्परेचर या उससे आगे भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। आदमी निकलता है तो मुंह के ऊपर रुमाल डाल करके निकलता है, आदमी निकलता है छाता लेकर के निकलता है, आदमी दोपहर में निकलता है साए में निकलने की कोशिश करता है कि दीवार का साया मिल जाए तो मैं उसके करीब से गुजरा करूं, उसके साए में चला करूं। इंसान ये सोचता हुआ चलता है। आदमी धूप के अंदर साए की तलाश करता है, कभी दरख्त का साया उसे मिल जाता है, कभी दीवार का साया उसे मिल जाता है, कभी उसे छाते का साया मिल जाता है, कभी कपड़े का साया मिल जाता है। आज सूरज हमारे से बहुत दूर है, लाखों मील दूर है, अल्लाह अकबर। लेकिन कल बरोज़े क़यामत सूरज सवा नेज़े पर होगा, तांबे की जमीन होगी और कोई दीवार नहीं होगी। जानते हैं, कोई दीवार वहां नहीं होगी, मैदान चटियल मैदान, कोई मकान नहीं, कोई साया नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर साया होगा तो किस चीज का होगा? अल्लाह की रहमत का साया होगा, अल्लाह अकबर, उसके अर्श का साया होगा। अब आप सुने मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हम साए की तलाश में निकलते हैं। दुनिया में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, छाते को ढूंढने लग जाते हैं। दुनिया में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हम बहुत सारे इंतजामात की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहाँ कई साए हैं जिसके अंदर रह करके हम अपने आप को धूप से बचा सकते हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, क़यामत में अर्श के साए के अलावा कोई साया न होगा, कोई साया न होगा। सूरज सवा नेज़े पर आदमी अपने पसीने में डूब रहा होगा, डुबकियां लगा रहा होगा। उस मौके पर अर्श के साए में जानते हैं किसे जगह मिलेगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस शख्स को, चंद लोगों को जगह मिलेगी, उनमें एक ऐसा शख्स जिसको किसी खूबसूरत औरत ने गुनाह की दावत दी हो, और वो बंदा गुनाह करने की बजाय ये कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं, और ये कहते हुए अपने आप को गुनाह से रोक ले, मेरे आका फरमाते अल्लाह कल उसे अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। गुनाह की लज्जतों से तो बहुत सारे आशिना हो चुके हैं,
गुनाह से बचने की लज्जत भी तो जरा देखना। गुनाह से बचने की लज्जत का आलम यह है कि इंसान जब गुनाह से बचता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में नूर पैदा फरमा देता है, हिकमत व दानाई पैदा फरमा देता है, चेहरे को मुनव्वर कर देता है, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था कि हमारी नौजवान नस्ल गुनाहों के दलदल में डूबती जा रही है, बदकिरदारियों के माहौल में डूबती जा रही है। अल्लाह अकबर। नौजवानों में तुमसे एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी नौजवान नस्ल गुनाह में डूबती चली जा रही है। आप जरा सोचें, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर बुरा न माने तो एक सवाल, इतने नौजवान यहाँ पर हैं, हो सकता है कुर्ब जवार के देहात से भी बहुत सारे लोग आए हों। खुदा की कसम, अगर यही सारे नौजवान आज यहाँ से उठने से पहले ये अहद कर लें, जिस तरह हम यहाँ जमा होकर के आए हैं, इंशाअल्लाह अब पाबंदी से नमाज के लिए मस्जिद में भी ऐसे ही जमा होंगे। हम जाएंगे मस्जिद में, हम अल्लाह के घर को आबाद करेंगे। खुदा की कसम में यकीन के साथ कहता हूँ, जिस दिन नौजवानों के कदम मस्जिद की जानिब बढ़े और गुनाहों से रुके, वो दिन कामयाबी का दिन होगा, वो दिन उम्मत के उरूज का दिन होगा, वो दिन उम्मत के मुस्तकबिल के संवरने का दिन होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैंने जब यूपी के दौरे किए हैं तो मैंने यूपी की मसाजिद से नौजवानों को गायब देखा है। नौजवान मस्जिद में नजर नहीं आते, चंद ज़ईफ मस्जिद के अंदर नजर आते हैं। बड़ी मादरत के साथ, जिस तरीके से हज जाने वाले, हज को जाने वाले यूपी से ज्यादातर 60 के ऊपर के लोग नजर आते हैं, इसी तरीके से मस्जिद में भी जाने वाले 60 से ऊपर ही के लोग नजर आते हैं। नौजवान क्या करता है? क्या करता है नौजवान? आप जरा सोचो, गौर करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने कदम को अल्लाह के घर की तरफ बढ़ाओ, नमाजों की पाबंदी करो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करो और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नगमे गुनगुनाते रहो। ऐसा करो कि आज के बाद ज़बान पे गाना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा जान रहमत पर दुरूद व सलाम का नगमा होगा। आज के बाद हमारी ज़बान से गालियां नहीं निकलेंगी, जब भी ज़बान खोलेंगे तो मुस्तफा की प्यारी बात और उनके कलिमात खैर लोगों तक पहुंचाते चले जाए। ये बदलने की, ये जलसे इसीलिए होते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत मजा आया, चाय पियो, ठंडा पियो, चले जाओ रात को जाग करके और फज्र की नमाज गुल, कोई फायदा, कोई फायदा। ये जलसे इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप आए और अपने आप को बदल करके जाए। मामूली न समझना ये जलसे, तवज्जो चाहूंगा, इन जलसों को मामूली न समझना। बसा औकात तो जलसे का खतीब बड़ा हो, अल्लाह का वली हो, तो ऐसे जलसों में खुद हुजूर तशरीफ ले आते हैं। इसे मामूली न समझना, ये वही जलसे हैं। ये जलसे की बात नहीं कर रहा, ये अल्लाह वालों के जलसे की बात करता हूं कि उनके ही जलसे होते थे कि उनके एक खिताब को सुन करके हजारों को तौबा की तौफीक नसीब हो जाती थी। उनके ही जलसे होते थे जिसमें ईमान की दौलतें लोगों को नसीब हो जाती थी। कौन नहीं जानता, जब सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिताब फरमा रहे थे तो आप जानते हैं, एक साहब बैठे हुए थे मजमे के अंदर,
आंख लग गई, गौसे पाक ने खुतबा रोका, खिताब रोका, उतर करके उस सोने वाले के करीब पहुंच गए। खिताबती का तो दौर चल रहा था, जलसा ही तो था, खिताब ही तो आप फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर, करीब पहुंचे, लोगों को परेशानी थी कि जिसकी आंख लग गई है अभी गौसे पाक उस पर बरसेंगे और जलाल का मुजाहिरा फरमाएंगे, लेकिन उसके सामने गौसे पाक हाथ बांध करके खड़े हैं। उसकी आंख खुली, गौसे पाक ने फरमाया क्या देख रहा था? कहा आप है, मैं तो हुजूर को देख रहा था। कहा सुन, तू आंख बंद करके हुजूर को देख रहा था, मैं आंख खुली रखकर हुजूर को देख रहा था। ये जलसे ही थे। आपको नहीं मालूम इन जलसों की अहमियत को, आपको नहीं मालूम इन जलसों के मकाम को, आपको नहीं मालूम इन जलसों की फजीलत को। ये जलसे इसलिए मुनक्किद किए जाते हैं कि आप बदल जाएं, अपने आप को चेंज कर दे, और जब यहां से उठें तो जानते हैं आप कितनी बरकतें इस जलसे की। अल्लाह के कुछ मासूम फरिश्ते ऐसे हैं जिनका काम ही ये है कि जमीन पर जहां अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र पाक की महफिल हो उसकी तलाश करते हैं, और जब वो महफिल मिल जाती है तो वो फरिश्ते आकर उस महफिल में बैठ जाते हैं। हदीस शरीफ। और जब महफिल खत्म होती है तो फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। मौला फरमाता है कहां से आ रहे हो? मौला फला मकाम पर तेरे जिक्र की महफिल चल रही थी, वहां मैं हाजिर था। अच्छा ये बताओ मेरे बंदे क्या कह रहे थे? मौला तेरी तस्बीह कर रहे थे, तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, कुछ मांग भी रहे थे। हाँ मौला जन्नत मांग रहे थे। मेरे फरिश्तों, मेरे उन बंदों ने जन्नत देखी है? फरिश्ते अर्ज करते मौला उन्होंने जन्नत नहीं देखी। अगर जन्नत देख लें तो मौला बहुत इबादत करें। फिर किस चीज से पनाह मांगते थे? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला जहन्नम से पनाह मांगते थे। क्या उन्होंने जहन्नम देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे नहीं। रब फरमाएगा अगर जहन्नम देख ले तो मौला कभी गुनाह न करें। फरिश्तों बताओ उनको क्या सिला दिया जाए, क्या सिला दिया जाए? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तू बेहतर जानता है। रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उस महफिल वाले को बख्श दिया, महफिल वालों को बख्श दिया। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला उस महफिल में एक बंदा ऐसा भी था जो महफिल में शरीक होने के लिए नहीं, वहां से गुजरा था तो देखा महफिल चल रही है तो आकर के बैठ गया। मौला उसके बारे में क्या हुक्म है? कहा उसे भी मैंने बख्श दिया। ये है महफिल, ये महफिल है। तो ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि अपने आप को चेंज करो, गुनाहों से अपने आप को बचाओ, गुनाहों से बचने की कोशिश करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु जंगलो बयाबान में हालात का जायजा लेने तशरीफ ले जाते हैं। आप गए एक मर्तबा जंगलों बयाबान में लोगों की सिचुएशन का जायजा लेने, तो देखा एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो तोशा लेकर के निकले थे वो तोशा खत्म हो चुका था। जंगलों बयाबान में बकरियां चराते हुए नौजवान को जब आपने देखा तो करीब गए, सलाम किया। वो नौजवान पहचान न सका कि ये अमीरुल मुमिनीन है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद फारूक आजम ने उस नौजवान से कहा नौजवान भूख लगी है, थोड़ा सा बकरी का दूध मुझे दे दे। तो नौजवान ने जवाब में कहा ऐ मुसाफिर, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूँ, बकरियों का चरवाहा हूँ, बकरियों का मालिक कोई और है। मैं अपने मालिक की इजाजत के बगैर दूध नहीं दे सकता। इतना सुनना था कि फारूक आजम समझ गए कि इसके अंदर ईमानी रमक मौजूद है। तो आपने इम्तिहान के तौर पर फरमाया ऐ नौजवान एक काम कर, इतनी बकरियां हैं, एक बच्चा मुझे दे दे जिसे मैं ज़बह कर लूं और उसके बाद में उसका गोश्त बना करके खाऊं। अल्लाह अकबर। और फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जो कीमत चाहिए वो कीमत मैं तुझे दे देता हूँ, और अगर तेरा मालिक तुझसे सवाल करे कि बकरी का बच्चा कम कैसे हो गया तो कह देना भेड़िए ने खा लिया। तेरे मालिक को कैसे पता चलेगा जंगल में कि बकरी के बच्चे का क्या हुआ। इतना सुनना था कि वो नौजवान फारूक आजम से कहता है
ऐ मुसाफिर, मुझे ये बता, जंगल में मेरा मालिक तो नहीं देख रहा, क्या मेरे मालिक का भी मालिक नहीं देख रहा है? ये जैसे ही कहा, फारूक आजम ने उसे सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, जब तक मुसलमानों में तेरे जैसे नौजवान हैं, इस्लाम के बढ़ते हुए सैलाब को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। ये नौजवान आज क्या हाल? हम बर्बादी का मातम कर रहे हैं, हम तबाही का नोहा कर रहे हैं। कभी हमने अपने गिरेबान में झांक करके देखा कि हमने कितने गुनाह किए? जमीन का कौन सा चप्पा ऐसा है जहां से हम गुजरे हों और हमने गुनाहों के निशान न छोड़े? आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। ऐसा नहीं कि अल्लाह से डरने वाले सिर्फ मर्द हजरात थे, खवातीन भी यहाँ पर हाजिर हैं, तो मैं उनको भी बताऊं कि कैसी अल्लाह से डरने वाली बंदियां भी इस फर्श गीती पर आई हैं और किस तरह से अल्लाह से डरती थी। फारूक आजम ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही के दौर का एक वाक़या है। एक माँ अपनी बच्ची से कहती है रात के वक्त, बेटी दूध में पानी मिला दो। रात का सन्नाटा है, फारूक आजम खबरगिरी के लिए निकले हैं कि हालात क्या है, और घर में माँ कह रही है बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है माँ, क्या तुझे नहीं मालूम कि अमीरुल मुमिनीन ने मना किया है दूध में पानी मिलाने के सिलसिले में, मैं कैसे मिलाऊं? तो माँ ने जवाब में यही कहा था, बेटी इस वक्त अमीरुल मुमिनीन को कहां खबर होगी कि तू दूध में पानी मिला रही है? बच्ची ने जवाब दिया, माँ अमीरुल मुमिनीन को तो खबर नहीं होगी, मेरा मौला तो जानता है ना। बस ये आवाज फारूक आजम उस झोपड़ी के करीब खड़े रहकर सुन लेते हैं, जानते हैं अपने बेटे का रिश्ता उस बच्ची के यहाँ भेजा, और उस बच्ची से जब उनके बेटे का रिश्ता हुआ और उनकी औलाद में से हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा हुए, जिनके दौर को अल्लाहु अकबर खिलाफत राशिदा के दौर के बराबर कहा जाता है। ये औरतें थी, वो अल्लाह से डरा करती थी। डर निकल गया, खौफ निकल गया। गुनाह करना तो इतना अच्छा और इतना आसान लगता है, जैसे किसी को गुनाह के बारे में जवाब देना ही नहीं है। अपना जिस्म है, जो चाहो करो, कौन पूछने वाला? नहीं, पूछेगा। आंख के बारे में पूछेगा, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कान के बारे में पूछेगा, क्या सुने थे इस कान से? आंख के बारे में पूछा था, क्या देखे थे इस आंख से? दिल के बारे में पूछेगा, किसकी मोहब्बत का चिराग दिल में तुमने जला के रखा था? मुझे बताओ। यहां आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं। वो भी इन बच्चों को देखकर सोचते होंगे कि कल तक हम भी ऐसे ही थे, बड़ी तेजी से जिंदगी कट गई। कल हमारा जो नन्हा सा बच्चा आंगन में खेल रहा था, आज उसके घर में 2 बच्चे खेल रहे हैं। आप भी सोचता है कितनी तेजी से जिंदगी कट गई। ये जिंदगी कट जाएगी बड़ी तेजी से। और माफ करना जवानों, खास तौर पर सुनना, ये तुम्हारे लिए बहुत अहम बात है। इस उम्र के अंदर गुनाह करते वक्त बहुत अच्छा लगता है, और आदमी सोचता है करते चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ये उम्र तो एंजॉय करने की है, बार बार ये उम्र थोड़ी मिलती है। मैं अभी माजी करीब का एक वाकया बताऊं। एक साहब मेरे पास आए जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद, करोड़ोंपति, 25-50 करोड़ के आसामी नहीं, सैकड़ों करोड़ के आसामी मेरे पास आए और आकर के मुझसे उन्होंने कहा कि हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे बेटे को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, और आप कभी उसको समझाइए। बहुत क्लोज है हमसे। मैंने एक दिन उनके बेटे को समझाने की कोशिश की, तो बेटा जी हजरत करके बहरहाल सुनी अनसुनी करके चला गया। कुछ दिनों के बाद वो साहब जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद और जो बच्चे की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे, वो कहते हैं हजरत अब मेरे बच्चे को आप मत कुछ कहिएगा, अब न कहिएगा उसे कुछ।
मैंने कहा क्यों, क्या बात है? ये कह करके वो रो पड़े। मैंने कहा ये बताइए हुआ क्या भाई, क्यों रो रहे हैं आप? कहा हजरत क्या बताऊं, आज मैंने मेरे बेटे पर जब सख्ती की और कहा बेटे आवारा गर्दी छोड़ दे, तो मेरे बेटे ने एक ऐसी बात कही जिससे मुझे ऐसा हुआ कि मैं जमीन में धंस क्यों नहीं गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले मेरे बेटे ने कहा अब्बा जब आप हमारी उम्र के थे तो क्या करते थे? जवानी में जो गुनाह करते हैं वो भूल जाते हैं कि कल उनकी औलाद उनसे सवाल करेगी। इस वक्त गुनाह करते वक्त उन्हें अच्छा महसूस होता है, लेकिन ये गुनाह के निशान और ये गुनाह जब बच्चों के सामने आते हैं तो बच्चे बुढ़ापे में जब ताना देते हैं तो जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली जाती हैं और जिंदगी की सारी तमन्नाएं खत्म होती दिखाई देती हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह से रिश्ता तोड़ो, गुनाह से रिश्ता तोड़ो। अल्लाह अकबर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद में आपके कोश गुजार करता हूँ। बड़े ऐश में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बेफिक्र होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबू सईद मैं कैसे बेफिक्र हो जाऊं। सरकार फरमाते हैं मैं कैसे बेफिक्र हो जाऊं। अबू सईद इसराफील सूर को मुंह में लिए हुए हैं, गर्दन झुकाए हुए हैं, कान लगाए हुए हैं, कब रब का हुक्म आ जाए और ये सूर फूंक दें, मैं कैसे बेफिक्र हो सकता हूं अबू सईद। तो हजरत अबू सईद की आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज करने लगे हुजूर तो हमें क्या करना चाहिए? तो कहा बस अबू सईद हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते रहो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते रहो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते रहो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप दुनिया का कीमती लिबास पहनकर आलीशान महल में रहते हो और उसी के साथ साथ लंबी कारें आपके पास मौजूद हो और दुनिया कहे ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो आप हैं या नहीं वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन खुदा की कसम जिसे हुजूर कह दें ये बेहतरीन इंसान है वो यकीनन बेहतर है, और जिसके बारे में हुजूर फरमा दें ये बुरा इंसान है यकीनन वो बुरा इंसान है। अब आइए हुजूर से पूछ लेते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अच्छा इंसान कौन है और बुरा इंसान कौन? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छा इंसान वो है जिसे अल्लाह ने लंबी उम्र अता फरमाई और उसने अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजार दी, वो इंसान अच्छा इंसान है। और बुरा इंसान वो है जिसे अल्लाह ने लंबी उम्र अता फरमाई और उसने अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी, वो बुरा इंसान है। हम अपने अच्छे और बुरे होने की सनद किसी से लेने की जरूरत हमें नहीं है, हम मदीने के ताजदार से लें। अगर हमने अपनी उम्र के इस हिस्से तक, इस उम्र के इस हिस्से में हमने अगर अच्छे काम किए हैं, नेकियां की हैं और जिंदगी अगर नेकियों में गुजरी है तो नेकियों पर भरोसा न करना, अल्लाह के फजल पर और मुस्तफा की शफाअत पर भरोसा करना। लेकिन नेकियां अगर जिंदगी में है तो अल्लाह की जात से कुछ उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन आज अगर देखा जाए 50 साल के इंसान से पूछा जाए कि जरा पलट करके देखो और हिसाब लगाओ कि 50 साल की उम्र के अंदर तुमने कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं, तो नेकियां तो गिनने के लिए बैठेगा तो परेशान हो जाएगा कि कब पता नहीं मैंने नेकी की होगी। ये इंसान की पोजीशन है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने आप को चेंज करो। ये जलसे इसलिए मुनक्किद किए जाते हैं ताकि आप अपने आप को चेंज कर सकें। तौबा करें, रातें बहुत आपने गुजारी होंगी, बहुत सारी रातें गुजारी होंगी। एक रात मैं जैसी कहता हूँ वैसी गुजार लो, फिर अपने दिल से पूछना कि दिल की कैफियत क्या है।
एक रात ऐसा करो कि जब सब सो रहे हों तो आप वुजू करो अच्छी तरीके से, उसके बाद मुसल्ला बिछाओ और मुसल्ला बिछाकर 2 रकात सलातुत तौबा की नीयत से पढ़ो और फिर सज्दे में जाकर आज तक जितने गुनाह किए हो ना उनको याद करके रो, अल्लाह की बारगाह में गिरियो जारी करो, आंसू बहाओ। खुदा की कसम करोड़ों रुपए से जितना सुकून नहीं मिलेगा वो मुसल्ले पर आंसू बहाने से आपको मिल जाएगा, वो अल्लाह को मनाने से आपको मिल जाएगा, अल्लाह को राजी करने से मिल जाएगा। इसलिए आओ इससे पहले कि मौला का आजाब अपनी गिरफ्त में ले ले, तौबा कर लो, पलट आओ उसकी तरफ। एक बुजुर्ग शहर से गुजर रहे थे और आवाज लगा रहे थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। कोई उनकी बात पर तवज्जो नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के अंदर मौजूद थे और वहां कब्र वालों से कह रहे थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। एक इंसान पहुंचा और कहा, बाबा आप वहां पर शहर में भी आवाज लगा रहे थे कि लोगों अल्लाह से सुलह कर लो और कब्रिस्तान में भी आकर के आप आवाज लगा रहे हैं लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, मामला क्या है? तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं शहर में जो आवाज लगा रहा था वो इंसानों से, जिंदा इंसानों से कह रहा था लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। तो मौला तैयार है कि बंदा माफी मांगे और वो माफ कर दे, लेकिन बंदे ने तवज्जो नहीं दी। अब मैं कब्रिस्तान आकर के जब कहता हूँ लोगों अल्लाह से सुलह कर लो तो कब्र वाले तैयार है माफी मांगने के लिए, लेकिन अब मौला माफी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, कब्र की दहलीज पर पहुंचने से पहले मना लो अपने रब को, वो राजी हो गया तो दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। इसलिए मेहनत करो, वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। इसलिए पलट आओ अपने रब की तरफ, दौड़ पड़ो अपने रब की तरफ और रसूल आजम की इताअत की तरफ कदम बढ़ाओ। आज बदअकीदों का सैलाब मुआशरे को अपनी लपेट में लिए हुए है। सलाम के सिलसिले में एतराज, अजान से पहले दुरूद पर एतराज, नियाज पर एतराज, हाजिर और नाजिर पर एतराज। अल्लाह अकबर, फिर भी एतराज करने वाले बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? और कल तक का सुन्नी इधर से कटा उधर चला गया, वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमने दावा तो किया, दलील न दे सके। हमने आशिक़े मुस्तफा का दावा किया, लेकिन हमारी जिंदगी नमाज से खाली है, हमारी जिंदगी सुन्नतों से खाली है, हमारी जिंदगी गुनाहों से बचने से खाली है, हमारी जिंदगी दीन की राह के अंदर कुर्बानी देने से खाली है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, देखिए आशिक़े रसूल का मिजाज कैसा होता है। अल्लाह अकबर, हजरत फुजाला रदियल्लाहु ताला अन्हा, कबूल इस्लाम से पहले फुजाला के दिल में हुजूर की नफरत थी, सरकार के जानी दुश्मन थे, छुरी लेकर के घूमते थे कि मौका मिले तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। अल्लाह अकबर, एक दिन फुजाला खाने काबा के तवाफ के लिए निकले। अल्लाह अल्लाह, तो फुजाला की आदत थी कि जिस रास्ते से वो खाने काबा की जियारत के लिए और तवाफ के लिए जाते तो उस रास्ते में एक औरत का मकान था, उस औरत के पास बैठते, हंसी मजाक करते, कहे लगाते, चाय पानी पीते और उसके बाद तवाफ काबा के लिए जाते और तवाफ काबा करते। जमाने जाहिलियत के अंदर मुशरिक भी जो है और काफिर भी काबे का तवाफ किया करते थे। अल्लाह अकबर, फुजाला गए तब काबे का तवाफ करने, देखा तो रसूल आजम अकेले तवाफ कर रहे हैं। फुजाला के दिल में बुरी नीयत थी, इसलिए पहले अपने चाकू को देखा कि है या नहीं, देखा तो मौजूद था। कहा बस अब मुस्तफा जाने रहमत पर मैं अब हमला कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ फुजाला चलने लगे। अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। सरकार ने फुजाला को साथ में चलते देखा, इरशाद फरमाया, फुजाला क्या सोच रहे हो? इतना सुनना था कि फुजाला पानी पानी हो। कुछ नहीं, मैं तो अल्लाह के घर के सामने तवाफ कर रहा हूँ। सरकार ने सीने पर हाथ मारा और फरमाया, फुजाला अल्लाह के घर के सामने झूठ बोल रहे हो। फुजाला कहते हैं, जब तक दस्ते मुस्तफा सीने पर नहीं लगा था, उससे उस दस्ते मुस्तफा के लगने से पहले हुजूर की नफरत मौजूद थी, लेकिन जब हुजूर का हाथ सीने पे लग गया तो हुजूर से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं रही। अब हुजूर की मोहब्बत दिल में बैठ गई और उसी के
उसी वक्त फुजाला ने कहा मुझे कलेमा पढ़ाकर मुसलमान कर दें। सरकार ने कलेमा पढ़ाया, फुजाला मुसलमान हो गए, सहाबी रसूल हो गए। थोड़ी देर बैठे हुजूर के साथ, कुछ सीखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसके बाद हजरत फुजाला सरकार से इजाजत तलब करते हैं, हुजूर मुझे घर जाने की इजाजत दी जाए। सरकार ने इजाजत दी। हजरत फुजाला उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे, और आदत थी आते में उस औरत के घर बैठते थे, जाते में उस औरत के घर बैठते थे। लेकिन अब जब पलट करके जाते हैं तो उस औरत के घर के करीब पहुंचने के बाद उस औरत के घर नहीं जाते, निगाहें झुकाए हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। औरत ने आवाज दी, फुजाला क्या बात है, मैं पहले क्या ज्यादा मजाक कर ली थी, बुरा लग गया? अगर बुरा लग गया हो तो माफ कर देना, बैठो जरा चाय पी करके तो जाओ। फुजाला ने नीची निगाहें करके कहा, ए खातून सुन ले, अब ये दिल मैंने मदीने के ताजदार को दे दिया है, अब किसी औरत पर मैं अपने दिल को फरेफ्ता नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। जब इश्क सच्चा हो तो इंसान किसी औरत की जुल्फों का असीर नहीं, मुस्तफा प्यारे की जुल्फों का असीर बन जाया करता है। हम तो सिर्फ दावे वाले रह गए हैं, दिल पता नहीं किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, दिल न जाने कहां कहां भटक रहा है, निगाहें न जाने किसकी तलाश में है, ज़बान न जाने किसका जिक्र कर रही है, काने न जाने क्या सुन रहे हैं, और हम दिल जबान से कहते हैं हम तो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। अल अयाज़ु बिल्लाह। ए रसूल आज़म के दीवानों, अल्लाह इस जज्बे को मोहब्बत के दावे के सलामत रखे। अल्लाह करे कि हम दावे के दलील देने वाले भी बन जाएं और हमारा वजूद और हमारा अमल अपने दावे की दलील बनकर इंसानों के सामने आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसे सच्ची मोहब्बत होती है ना, उसका मिजाज क्या होता है जानते हैं? कई सालों पहले की बात है, सैकड़ों साल पहले की बात है। जामा मस्जिद दिल्ली के दरवाजे पर एक मुस्लिम फकीर बैठा हुआ था। एक ईसाई मस्जिद देखने के लिए एंटर हुआ, अपनी जेब से उसने पर्स निकाली और पर्स वहां पर फकीर को पैसा देने गया तो पर्स गिर गई। फकीर की पोजीशन ऐसी थी कि पैर से माजूर था। वो अंग्रेज अपना पैकेट, अपना पर्स वहां गिर गया, उसे आवाज दी उसने, लेकिन उसकी आवाज को वो अंग्रेज समझ न सका, उस भिखारी की आवाज को, और वो चला गया। कई सालों के बाद पलट करके आया तो वो साइल, वो भिखारी जो बैठा हुआ था, उसने अंग्रेज को पहचान लिया। कहा एक मिनट, उसने कई सालों पहले का पर्स निकाला, कहा ये तुम्हारा पर्स ले लो। उसने देखा तो सारे पैसे मौजूद। कहा जरा ये बता कि इतने सालों तक ये पर्स संभाल कर तूने कैसे रखा था, तुझे मिला कहाँ? कहा जब तुम मुझे पैसे दिए थे तो गिर गया था, मैंने आवाज दी तुमने सुनी नहीं, और मेरे पैर नहीं थे, मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता था, मैंने संभाल कर रखा था, कभी तो तुम आओगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। कहा अच्छा ये बता, तू गरीब है, इतने पैसे तो अगर ले लेता तेरा घर बन जाता, तेरी परेशानियां दूर हो जाती, तू संभाल के क्यों रखा? जवाब सुन। उस शख्स ने जवाब में कहा तू हजरत ईसा का मानने वाला है, मैं मोहम्मद अरबी का मानने वाला हूँ। जब पर्स गिरी थी तो मोहम्मद भी देख रहे थे, ईसा भी देख रहे थे। हुजूर से ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे होंगे आपका मानने वाला, और मेरे आका ये फरमा रहे होंगे देखना मेरे मानने वाले को। आज जब मैं पर्स दे रहा हूं तो मेरे आका खुश हो रहे होंगे और ईसा के सामने फख्र से कह रहे होंगे ईसा ये है मेरा उम्मती जो अमानत में खयानत नहीं करता। इतना सुनना था कि वो कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। सोचो, फिक्र बनाओ, सोच बनाओ, मिजाज बनाओ। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत हमारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत हमारे ऊपर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जिम्मेदारियां नाफिज फरमाई हैं। हमें उन जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। काश के आज के इज्तिमा में, आज के इस जलसे में, आज के आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत भरे इस माहौल के अंदर अगर चंद नौजवानों ने भी मस्जिद का रुख कर लिया और गुनाहों से बच गए तो मैं समझता हूं कि अल्लाह भी राजी हो जाएगा और उसके रसूल भी राजी हो जाएंगे। लेकिन मौजूद सारे नौजवानों से मुझे उम्मीद है कि अब वो देर नहीं करेंगे, फज्र ही से मस्जिद को आबाद करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह, और गुनाहों से अपना रिश्ता तोड़ देंगे। जब कभी आपकी आंखें आपको किसी गलत मंजर को देखने के लिए कहें, बस आप इतना सोचना, आप इधर देख रहे हो, खुदा आपको देख रहा है, खुदा देख रहा है।
इंशाअल्लाह निगाहों की हिफाजत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू मुंतज़िमीन पर, हाज़िरीन पर, सब पर करम की नज़र फरमाए और परवरदिगार इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम सब के लिए तोशे आखिरत बनाए। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप बराए करम सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल यहाँ पर पैदा करें, आप दीन और सुन्नियत का काम करें, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन करने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तौबा करते हैं पिछले सारे गुनाहों से, आज के बाद हर गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे। हर फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत उनके वक्तों पर अदा करने की कोशिश करेंगे। हम सिलसिले क़ादरिया, नूरिया, बरकातिया में दाखिल होते हैं। ए अल्लाह हमें गौसे पाक के ग़ुलामों में कबूल फरमा, क़यामत के दिन उनके साथ हश्र फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ के शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ के शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ के शाह जिलानी। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। आइंदा